हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। ये ट्रेनिंग है प्रीचिंग करने के लिए, यानी कि जिसको प्रीचिंग करना है, प्रीचर बनना है, उनको थोड़ा कुछ गाइडेंस इत्यादि मिलेगा इससे। ठीक है, तो हमने आत्मा के ऊपर करीब करीब आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 श्लोक हमने किए हैं ऑलरेडी। आज का मिला के होगा, ठीक है। तो श्लोका हमने करवाए हैं। देखिए, प्रीचिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है जो हम एकदम सिंपल इनोसेंट लोगों को प्रीच करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको प्रीच करते हैं, या जो एल्डरली लोग हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, घर गृहस्थी में बिज़ी हैं और इन थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट है ज्ञान से, उनको सिर्फ माला वाला करना अच्छा लगता है, तो उनको प्रीचिंग हम सिंपल भाषा में कर देते हैं। छोटे बच्चों को भी सिंपल भाषा में करते हैं और उनको अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा क्वेरीज नहीं रहती है उनके पास, सिंपल चाहिए उनको। परंतु एक अलग क्लास होता है जिनको हर चीज़ को डिटेल में जानना होता है, कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, क्या लिखा है, रेफरेंस दे के बताइए, वो बुक ढूंढेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रीचर को डीप नॉलेज होना चाहिए, आवश्यक है। और प्रीचर की एक दूसरी क्वालिटी जो आवश्यक है वो ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको हम प्रीच कर रहे हैं, उसकी जो समझ है, इंटेलेक्चुअल जो उसका लेवल या स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर प्रीचर को शिक्षा देनी होती है या उनको समझाना होता है। इसलिए ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप करना है। जो स्कूल में टीचर हैं उनको बहुत हद तक ये मालूम है, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग तो बिना ट्रेनिंग के हैं। हालांकि मैंने इस्कॉन की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड की है, दो उसमें 3 होता है, आई थिंक 3 होता है, टीटीसी टीचर्स ट्रेनिंग, टीटीपी, टीटीसी कुछ समथिंग, 1 और 2। लेकिन जो बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, उनको तो बहुत पता है। फिर भी जब हम पब्लिक के सामने लेक्चर देते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। तो ये जो हमने आपको आत्मा के ऊपर दिया है श्लोका, जैसे हमने कितने श्लोका कर लिए हैं, 2.12, 2.13, 2.23, 24, 27, 19, 20, 22, 25 एंड 26, इतने श्लोका हमारे हो गए हैं। ये सारे श्लोका आत्मा के ऊपर हैं। आज हम करेंगे 2.29 और 2.30, और इसके आगे और कुछ 6-7 श्लोका और हैं। तो एक टॉपिक कवर होगा भगवद गीता का, वो है आत्मा। आत्मा, परमात्मा, कर्म, प्रकृति, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं जिसमें ये आत्मा, मतलब इन श्लोकों में आत्मा के बारे में बताया गया है। तो हमें जब पूरा ज्ञान होगा तो हम उसमें से पार्शियल या जितना भी हमें देना है सामने वाले को उतना दे पाएंगे। इसलिए अपने उद्धार के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए हमें पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। अगर हम बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं तो भी हमें अपना स्टैंडर्ड उठाना होगा, तत्वतः कृष्ण को जानना होगा। हमें कृष्ण के शब्दों को और जो भी श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि में दिया गया है उसको पढ़ना होगा और खुद के लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, रियलाइजेशन इत्यादि जो होता है उसको उठाना होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है जो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है,
अभी हम इस शरीर में हैं, मेरा शरीर मान लीजिए 50 साल पुराना है या 60 साल पुराना है या 20 साल पुराना है, जो भी, तो हम इस शरीर में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का, शास्त्रों का माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। परंतु जब शरीर छोड़ेंगे और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे तो ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है ये हमारा कंटिन्यू होगा। इसका अर्थ ये है कि यदि हम प्रीचिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ इस जन्म का नहीं सोचना है। आज आप इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रीचिंग कर रहे हैं, हो सकता है अगले शरीर में या उससे और अगले 5-10 शरीरों के बाद आप कहीं किसी बहुत बड़े स्थान में बहुत बड़े गुरु बन के प्रीच करें, या आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दें भगवान। क्योंकि अगर आप इस लाइन में हैं, प्रीचिंग के लाइन में, या कोई भक्त भगवान की सेवा करने के लाइन में है, जैसे कुकिंग कर रहा है, भगवान का हार बना रहा है, भगवान का बिस्तर लगा रहा है, जो भी सेवा भगवान का वो कर रहा है, उस सेवा की ज़रूरत पूरे दुनिया में, हर जगत में, आध्यात्मिक और भौतिक, उस सेवा की ज़रूरत होती है। और हमारे लेवल को देखकर भगवान हमको उस जगह डिप्लॉय करते हैं, हमको उस जगह प्लेस करते हैं, हमको उस स्थान पर सेवा देते हैं। अगर एक भक्त यहाँ पुजारी की सेवा कर रहा है, 20-25 साल से, 50 साल से वो पुजारी की सेवा कर रहा है, भारत भूमि में एक इस्कॉन के मंदिर में या कहीं किसी मंदिर में कर रहा है, और वो शरीर त्यागता है, तो भगवान उसको वैसे स्थान पर जन्म देंगे जहाँ पुजारी की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सेवा इस शरीर तक की नहीं है। हमेशा ये सोच के चलिए, ये हमको हमेशा करना है। मतलब आज हमने अगर 10 श्लोका सीखे, आज आपने संस्कृत के श्लोका सीखे, आज आपने संस्कृत के शब्दों को 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, लाख बार, करोड़ बार आपने बोला, अगले जन्म में आप बहुत फास्ट ग्रैस्प करेंगे संस्कृत को, क्योंकि आपने ऑलरेडी संस्कृत इतना बोला हुआ है। इसलिए तैयारी हमें ऐसी करनी है कि हमें ये अनंत काल के लिए सेवा करनी है, हमें प्रीचिंग अनंत काल के लिए करनी है, हमें भगवान की सेवा अनंत काल के लिए करनी है, हमें माला अनंत काल के लिए करना है, हमें भगवान का जो भी किचन में बनाते हैं, कोई भी सेवा जिसमें रुचि है उसको हमेशा के लिए करना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आलस नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत कोशिश करके हम उसको करेंगे तो अगले बार आसान हो जाएगा। जैसे अभी आचार्य प्रिया माता जी ने कहा कि हम आज 8 श्लोका याद है, पहला श्लोक को याद करने में जितनी तकलीफ़ हुई थी, जितना टाइम लगा था, तो वो अब कम हो गया है, अब फास्ट हो रहा है। और जब आपको 100 श्लोका याद हो जाएंगे तो और फास्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सार बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब भक्तों को समझना चाहिए जो भक्त हैं, कि हमारी भक्ति 1-2 दिन की नहीं है। आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। हम भूल चुके थे, अभी प्रभुपाद की कृपा से हमको पता चल गया है, तो हमको इसको अपने नेचुरल स्वभाव जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसमें रखना है इसको। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करना भगवान की। तो अगर उसमें अच्छे से हमने बैठा दिया, नेक्स्ट बर्थ आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, बहुत बहुत जल्दी, बहुत आराम से आप भक्ति करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने इसको आदत डाल दी है। अब ये भक्ति किए बिना नहीं रह सकता है, तो भटकने का चांस नहीं रहेगा नेक्स्ट बर्थ में। नेक्स्ट बर्थ में माया इतना आपको नहीं पकड़ेगी, अगर भगवान की कृपा से भगवत धाम नहीं गए तो। और अगर इसी बर्थ के बाद भगवत धाम चले गए तब तो हरि बोल, कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रीचर की आवश्यकता बहुत जगह होती है, इसलिए प्रीचर अगर बने हैं तो सिर्फ भगवत धाम जाके बैठना नहीं है, सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि प्रीचिंग हमें जो करनी है क्या सोच के करनी है। अब हम आज का श्लोक लेंगे,
आज हमें 2 श्लोका आत्मा के बारे में करना है। ठीक है।